नरेंद्र, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम अपनी बहनों को भाई रुद्र से मिलवाओ? समीर ने भौहें चढ़ाईं और नरेंद्र की बात को बीच में रोक दिया। फिर मुस्कुराते हुए रुद्र से बोला, भाई रुद्र की योग्यता को देखते हुए तुम्हें पहली शाखा की दिया से मिलवाना चाहिए। वह हमारे पवित्र देवता कबीले की सबसे सुंदर महिला है। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें भाई रुद्र पहली शाखा में ले चलेंगे ताकि तुम दिया से मिल सको। मेरे और दिया के बीच अच्छे संबंध हैं, तो मैं तुम्हारा परिचय करवा सकता हूं। मैं तुम्हारी दयालुता की कद्र करता हूं, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा, रुद्र ने कहा। भाई रुद्र, समीर बहुत कम लोगों का परिचय करवाते हैं, और जिनका करवाते हैं वह हमारे पवित्र देवता कबीले की सबसे खूबसूरत महिला है। तुमने ऐसा शानदार मौका ठुकरा दिया। यह वाकई में बेइज्जती है। मिहिर का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और उसकी अभिव्यक्ति में गहरी नाराजगी झलक रही थी। सचमुच, समीर का ऐसा शानदार मूड बहुत कम देखने को मिलता है। तुम्हें कम से कम उनकी इज्जत रखनी चाहिए। मलिन ने जल्दी से सहमति जताई। एक तरफ तुम मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम मुझे घेर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी और समीर और बाकियों को देखा। जब समीर और बाकी लोग बात कर रहे थे, बाकी लोग चुपके से तितर बितर हो गए थे और एक घेरा बना लिया था जिसने रुद्र को बीच में घेर लिया था। रुद्र द्वारा भंडाफोड़ होने पर समीर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुराया और बोला, कोई तुम्हें बाहर बैठने के लिए बुलाना चाहता है तो कृपया मेरा एक एहसान मान लो। अगर मैं नहीं गया तो, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मरने से भी बदतर क्या होता है। मिहिर के शरीर से पहले स्तर के मूल देवता की डरावनी आभा निकली और उसकी आंखों में हत्या की मंशा भी झलक रही थी। बाकी लोगों ने भी अपनी आभाएं छोड़ी, जो ज्यादातर प्रारंभिक स्तर के मूल देवताओं के स्तर की थीं। केवल समीर ने कोई आभा नहीं छोड़ी, लेकिन वह इन मूल देवताओं की आभाओं के बीच स्थिर खड़ा रहा और रुद्र को चुपचाप देखता रहा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, जाओगे या नहीं? समीर ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, रुद्र ने पहला कदम आगे बढ़ाया। धूम! अगले ही पल रुद्र ने मिहिर के पंजे पर जोर से पैर मारा। हड्डी टूटने की साफ आवाज सुनाई दी और इसके बाद मिहिर की तेज चीख सुनाई दी। फिर रुद्र ने अपने दूसरे पैर से मिहिर के पेट पर लात मारी और अत्यधिक शक्तिशाली शारीरिक बल बाहर निकला। मिहिर, जो प्रारंभिक स्तर का मूल देवता था, जमीन पर गिर गया। उसके अंदरूनी अंग टूट गए और वह तुरंत अपने पेट को पकड़कर ढह गया। रुद्र को मिहिर को एक पल में गिराते देख मलिन और बाकियों के चेहरे तुरंत बदल गए। हालांकि जिन लोगों ने उनसे कार्रवाई करने को कहा था, उन्होंने बार बार बताया कि रुद्र की ताकत असाधारण है और उसे अन्य शिखर मानव देवताओं की तरह नहीं माना जा सकता। फिर भी उन्हें विश्वास था कि रुद्र केवल शिखर मानव देवता है और चाहे वह कितना भी मजबूत हो, वह उतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिहिर को जैसे ही संपर्क हुआ, वह गिर गया। मुख्य बात यह है कि रुद्र ने वास्तव में पहले हमला किया और उसका हमला निर्णायक और निर्दयी था, बिना किसी औपचारिकता के, और उसने मिहिर को सीधे नष्ट कर दिया। तुम मरने की तलाश में हो। मलिन और बाकी लोग गुस्से में थे। मलिन के नेतृत्व में 6 लोग हर दिशा से हमला करने लगे। वे सभी प्रारंभिक स्तर के मूल देवता थे और वे छठी शाखा के लोग भी थे। खासकर मलिन ने देवीकरण परिवर्तन किया था। रास्ते से हटो, रुद्र की आवाज सुनाई दी और इसके बाद एक बहुत ही तेज चाकू की आवाज आई और चाकू की रोशनी का एक गोला चारों ओर फैल गया। युआन चाकू! सभी ने केवल चाकू की रोशनी को उभरते देखा। जैसे ही मलिन और बाकियों ने प्रतिक्रिया दी, उन्हें अपने एक हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोगों का दायां कंधा कट गया था और पूरा दायां हाथ कट गया था। मलिन और बाकी लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गए। समीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना मजबूत होगा कि मलिन और बाकी लोग भी रुद्र के हमले को नहीं झेल पाए। इस समय रुद्र गायब हो गया। लोग कहाँ हैं? नरेंद्र और बाकियों ने सतर्कता से इधर उधर देखा, लेकिन रुद्र को नहीं देखा। इस समय समीर हिला और आगे की ओर दौड़ा, क्योंकि केवल उसने ही रुद्र की आकृति देखी थी।
हालांकि यह केवल एक छाया थी, लेकिन उसने इसे देखा था। रुद्र की गति बहुत तेज है। चाहे तुम कितने भी तेज हो, निरपेक्ष शक्ति के सामने गति का कोई फायदा नहीं है सिवाय भागने के। समीर के शरीर से एक अतुलनीय शक्ति की लहर फूटी। हालांकि वह भी प्रारंभिक स्तर का मूल देवता था, उसने 2 बार देवीकरण परिवर्तन किया था और उसकी ताकत मिहिर और बाकियों से कहीं ज्यादा थी। तुरंत समीर ने रुद्र की छाया की ओर थप्पड़ मारा और उसकी शक्ति ने तुरंत उस क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया जहां रुद्र था। रुद्र, जो बहुत तेज गति से दूसरी ओर जा रहा था, अचानक मूल क्षेत्र में अवरुद्ध हो गया। लेट जाओ, समीर ने ठंडे स्वर में कहा। लेटने वाला तुम हो। रुद्र अचानक मुड़ा और अपनी पीठ के पीछे छिपे हुए दाएं मुक्के से प्रहार किया। धूम! अंतरिक्ष की परतें चकनाचूर हो गईं। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और फिर नरेंद्र और बाकियों ने देखा कि एक व्यक्ति उड़ता हुआ बाहर गया। उन्हें लगा कि यह रुद्र होगा, लेकिन यह समीर निकला। यह कैसे संभव है? समीर उनमें सबसे मजबूत है। अपनी ताकत से वह अकेले ही नरेंद्र और बाकियों को दबा सकता है। समीर को वास्तव में रुद्र के एक मुक्के से उड़ा दिया गया और उसका पूरा दायां हाथ चकनाचूर हो गया और वह जो लाल सुनहरा कवच पहने था उसमें दरारें पड़ गईं। रुद्र टूटे और मुड़े हुए अंतरिक्ष से बाहर निकला। उसकी कांस्य त्वचा चमकदार चमक के साथ चमक रही थी, जिससे नरेंद्र और बाकियों को ऐसा लगा जैसे वह कोई पौराणिक प्राचीन देवता हो। अगले ही पल रुद्र समीर के सामने प्रकट हुआ। समीर, जो एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो चुका था, विरोध करना चाहता था, लेकिन रुद्र का हाथ तेज था और उसने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं छठी शाखा का सीधा वंशज हूं, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? समीर ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्र ने अचानक समीर का बायां हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया, इससे पहले कि समीर प्रतिक्रिया दे पाता। छटाक! बायां हाथ फट गया। गंभीर दर्द ने समीर को चीखने पर मजबूर कर दिया। बताओ, किसने तुम्हें मुझ पर हमला करने के लिए कहा? रुद्र ने समीर को ठंडी नजरों से देखा। जब समीर ने पहले उस पर हमला किया था, तब उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी और यह स्पष्ट था कि वह उसे मारने की योजना बना रहा था। रुद्र उस व्यक्ति के साथ नरमी नहीं बरतेगा जो उसे मारना चाहता है। यह छठी शाखा है, समीर ने दांत पीसते हुए जिद की। यह छठी शाखा का क्षेत्र था और उसे विश्वास नहीं था कि रुद्र उसकी हत्या करने की हिम्मत करेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम बस थोड़ा दुख झेलोगे, मेरा इंतजार करो। समीर ने दांत पीस लिए। आज जितनी ज्यादा यातना वह सहता है, भविष्य में वह रुद्र से उतना ही गंभीर बदला लेगा। इस समय रुद्र ने समीर को खींचा और मिहिर के सामने लाया। मिहिर, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, सोच रहा था कि वह रुद्र से कैसे बदला लेगा, अपने बुजुर्गों से मदद कैसे मांगेगा, रुद्र को वश में करने के बाद उसे कैसे यातना देगा आदि। उसने रुद्र को यातना देने के सैकड़ों तरीके पहले ही सोच लिए थे। रुद्र ने समीर को खींचा और अचानक मिहिर के सामने प्रकट हुआ। न केवल मिहिर स्तब्ध रह गया, बल्कि दूर से देख रहे नरेंद्र और बाकी लोग भी हैरान थे। धूम! रुद्र ने मिहिर की गर्दन पर पैर रखा और केवल हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। मिहिर का शरीर एक पल के लिए सीधा हुआ, फिर ढह गया और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। मिहिर मर चुका था। उसे वास्तव में रुद्र ने पैर से कुचलकर मार डाला। नरेंद्र और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। समीर पहले तो स्तब्ध हुआ, फिर उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। मिहिर को मृत देखकर उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसने तुम्हें मुझ पर हमला करने के लिए लोगों को लाने को कहा? रुद्र ने समीर को ठंडी नजरों से देखा। वह, समीर ने दांत पीस लिए। तुम क्या कर रहे हो? अचानक एक कर्णभेदी चीख सुनाई दी और एक पतला बूढ़ा आदमी हवा को चीरता हुआ आया। डरावनी आभा ने नीचे दबाव डाला, जिसने वहां मौजूद सभी को तुरंत झकझोर दिया। रुद्र के आसपास का अंतरिक्ष तुरंत अवरुद्ध हो गया। निरपेक्ष साधना के दबाव में अंतरिक्ष ने एक विशाल पिंजरा बनाया जो रुद्र और समीर को मजबूती से नियंत्रित कर रहा था। पांचवें बुजुर्ग, इसने हम में से कई लोगों को घायल किया। समीर के दोनों हाथ इसने काट दिए और मिहिर को अभी अभी इसने मार डाला। मलिन ने अपनी उंगली रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। 5 कबीले के बुजुर्गों के चेहरे तुरंत बहुत उदास हो गए
और उन्होंने रुद्र को ठंडी नजरों से देखा। तुम बहुत हिम्मत वाले हो कि तुमने मेरी छठी शाखा में खुले तौर पर मेरे शाखा के सीधे वंशजों को घायल किया और यहां तक कि मेरे शाखा के एक सीधे वंशज को मार डाला। उन्होंने खुले तौर पर मुझे घेर कर हमला किया, तो क्या मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता? रुद्र ने जवाब दिया, तुम कहते हो कि हमने खुले तौर पर तुम्हें घेर कर मारने की कोशिश की। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मल्लिन ने तुरंत जवाब दिया, 5 कबीले के बुजुर्ग, हम यहां से बस गुजर रहे थे और हमारा उससे टकराव हो गया और कुछ झगड़े हुए और फिर इस व्यक्ति ने हम पर खुले तौर पर हमला किया। उसने अपनी मजबूत ताकत का फायदा उठाकर हम सभी को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसके तरीके बहुत क्रूर थे। उसने न केवल हमारा एक हाथ काट दिया बल्कि समीर का बायां हाथ भी फाड़ दिया और मिहिर, उसकी बहुत दुखद मौत हुई। बाद में बोलते हुए मल्लिन की आंखों में आंसू आ गए। मल्लिन सही कह रहा है, इस व्यक्ति ने हमें जानबूझकर उकसाया। उसने पहले मुझे उकसाया। नरेंद्र और बाकी लोग एक एक करके बोलने लगे। वैसे भी 5 कबीले के बुजुर्ग यहां थे, तो चाहे रुद्र कितना भी मजबूत हो, उसे फिर से कार्रवाई करने की सोच भी नहीं करनी चाहिए। चूंकि तुम रुद्र को मारना चाहते हो, तो और भी निर्दयी क्यों ना हो। रुद्र बस ठंडी नजरों से देखता रहा और कोई बहाना नहीं बनाया। इस तरह की चीज पहले कई बार हो चुकी थी और बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं था। क्या वे सच कह रहे हैं? 5 कबीले के बुजुर्गों ने रुद्र को ठंडी नजरों से देखा। हालांकि वह सतह पर गुस्से में दिख रहा था, लेकिन वह मन ही मन थोड़ा हैरान था, क्योंकि रुद्र बहुत शांत था। वे इतने सारे हैं और मैं अकेला हूं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि यह झूठ है? रुद्र ने उदासीनता से कहा, 5 कबीले के बुजुर्ग, हम सच कह रहे हैं। 5वें बुजुर्ग, मैं कसम खा सकता हूं। उसने पहले कार्रवाई की। नरेंद्र और बाकियों ने कहा। 5 कबीले के बुजुर्गों ने रुद्र को गहराई से देखा। वह वाकई में थोड़ा नाराज था। आखिरकार एक सीधा वंशज मर चुका था और रुद्र न जाने कहां से आया था और उसने अकेले ही समीर और बाकियों को हरा दिया। हालांकि समीर छठी शाखा में सबसे मजबूत नहीं था, वह ऊपरी मध्यम स्तर का व्यक्ति था। उसने 2 बार रहस्यमय परिवर्तन किया था। प्रारंभिक स्तर के मूल देवता की साधना के साथ उसे रुद्र को दबा देना चाहिए था, फिर भी उसे रुद्र ने दबा दिया। यहां क्या हुआ? एक शानदार आवाज सुनाई दी और कबीले का उपनेता कपिलेंद्र हवा को चीरता हुआ आया। जब उसने देखा कि रुद्र ने समीर की गर्दन पकड़ रखी थी, जिसके दोनों हाथ टूट चुके थे, और उसे 5 कबीले के बुजुर्गों की आभा ने रोक रखा था, तो वह हैरानी का भाव नहीं छिपा सका। तुरंत कपिलेंद्र का चेहरा उदास हो गया। उपनेता को नमस्ते। नरेंद्र और बाकियों ने प्रतिक्रिया देने के बाद घुटनों के बल बैठकर सलाम किया। आखिर हुआ क्या? वे इस हालत में क्यों हैं? कपिलेंद्र ने रुद्र और समीर की ओर इशारा करते हुए, जो आभा से कैद थे, 5 कबीले के बुजुर्गों पर चिल्लाया। उपनस नेता, मैं भी अभी अभी आया हूं और नरेंद्र और बाकियों से अभी अभी पता चला। 5वें नस मास्टर ने नरेंद्र और बाकियों द्वारा कही गई हर बात को बताया। जब कपिलेंद्र ने सुना कि नरेंद्र और बाकियों ने कहा कि रुद्र ने बिना कारण के उन पर हमला किया और उन्हें घायल किया या मार डाला, तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। चारों ओर हवा की लहरें उग्र रूप से उछल रही थीं। इन हवा की लहरों से टकराने के बाद नरेंद्र और बाकी लोग कांपने लगे। उन्होंने दांत पीस लिए। क्या 5 कबीले के बुजुर्गों ने जो कहा वह सच है? कपिलेंद्र ने नरेंद्र और बाकियों को देखा। बिल्कुल सच है। वाकई में? नरेंद्र और बाकी लोग बार बार सिर हिलाते रहे। रुद्र अकेला था। जब तक वे इस बात पर अड़े रहते कि रुद्र ने उन्हें उकसाया और पहले हमला किया और मिहिर को भी मार डाला, रुद्र मर चुका था। रुद्र, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूं। कपिलेंद्र ने रुद्र को देखा। उसे स्वाभाविक रूप से नहीं लगता था कि नरेंद्र और बाकियों ने जो कहा वह सच है, लेकिन यहां रुद्र के लिए गवाही देने वाला कोई और नहीं था, जो काफी परेशानी वाली बात थी। स्पष्टीकरण बेकार हैं, सबूत देखते हैं, रुद्र ने कहा। सबूत? रुद्र के पास सबूत हैं? नरेंद्र और बाकियों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि रुद्र को छोड़कर यहां सभी उनके लोग थे। रुद्र को सबूत कहां से मिलेंगे? चूंकि तुम्हारे पास सबूत हैं, तो हमें दिखाओ, हम तुम्हें गलत नहीं ठहराएंगे।
5 कबीले के बुजुर्गों ने भी कहा। वह देख सकता था कि रुद्र और उपनस नेता का रिश्ता बहुत खास था, वरना उपनस नेता खुद नहीं आता और मामले को व्यक्तिगत रूप से नहीं संभालता। रुद्र ने प्राचीन गुप्त क्षेत्र खोला। सुद्रस बाहर निकला। आत्मा। कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्ग अचानक चौंक गए और उनके चेहरे गंभीर हो गए। आत्मा साधना करने वाले बहुत अनोखे प्राणी हैं और अगर जरूरी ना हो तो वे वास्तव में आत्मा साधना करने वालों को उकसाना नहीं चाहते। आखिरकार आत्मा साधना करने वालों की 8वें स्वर्ग में मौजूदगी है और यह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति है जिसे पवित्र देवता कबीले भी उकसाने की हिम्मत नहीं करते। आत्मा महल। यह आत्मा साधना करने वालों की शक्ति है। जो आत्मा साधना करने वाले आत्मा के स्तर तक पहुंच जाते हैं वे आम तौर पर आत्मा महल में शामिल हो जाते हैं। कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पीछे आत्मा स्तर का एक आत्मा साधना करने वाला था। अगर आत्मा साधना करने वाला था तो यह समझना आसान था कि क्या हुआ था। सुद्रस ने अपनी चाल चली और जो आत्माएं पहले अदृश्य थीं वे एक एक करके प्रकट होने लगीं। प्रकट हुई आत्माओं को देखकर कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। नरेंद्र और बाकियों के चेहरे बहुत पीले पड़ गए और कुछ पहले से ही कांप रहे थे। वे आत्माओं से डरते नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि वे उनके आसपास की आत्माओं का उपयोग आत्मा जादू करने के लिए कर सकते हैं और फिर पहले की कुछ घटनाओं को फिर से बना सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि ये आत्माएं गवाह थीं। जैसे ही सुद्रस ने अपना आत्मा जादू किया, आत्माओं से छवियां उभरने लगीं। ये छवियां ठीक वही प्रक्रिया थीं जिसमें समीर और बाकी लोग रुद्र को ढूंढने आए थे, जिसमें उनकी रुद्र से बात करने की पूरी प्रक्रिया शामिल थी और फिर जल्दी से रुद्र को घेरने और उसके साथ परेशानी करने की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं को देखकर कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि समीर और बाकियों ने जानबूझकर रुद्र को उकसाया और पहले उसे घेरा था। हालांकि रुद्र ने पहले कार्रवाई की थी, इतने सारे लोगों ने उसे घेर लिया था और यहां तक कि समीर की आंखों में हत्या की मंशा थी, जिसका मतलब था कि वे रुद्र पर हमला करने के लिए तैयार थे। इसलिए रुद्र का पहले हमला करना गलत नहीं था, हालांकि उसका हमला थोड़ा निर्दयी था। अगर रुद्र इतना मजबूत नहीं होता तो उसे समीर और बाकियों ने अपंग कर दिया होता या मार डाला होता। समीर और बाकी लोग भयानक रूप से पीले पड़ गए। इस समय आत्मा जादू वापस ले लिया गया। आत्माएं एक एक करके गायब हो गईं और सुद्रस भी प्राचीन गुप्त क्षेत्र में लौट गया। रुद्र का तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, तुमने उस पर हमला क्यों किया? कपिलेंद्र ने समीर और बाकियों पर गुस्से से नजर डाली। अगर 5 कबीले के बुजुर्ग यहां नहीं होते तो वह इन बेकार लोगों को एक थप्पड़ से मार देता। तुम बाहर कमजोर हो लेकिन अंदर इतने सख्त हो, बाहर और सख्त क्यों नहीं बनते? समीर और मिहिर ने हमें ढूंढा और कहा कि वे किसी को सबक सिखाना चाहते हैं और हमें उनकी मदद करने को कहा। नरेंद्र ने डरते हुए जल्दी से कहा, मिहिर मर चुका है और अब केवल समीर बचा है। कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों ने अपनी नजर समीर की ओर मोड़ दी। समीर, जो पहले ही रुद्र के हाथ से छूट चुका था, कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों की नजरों का सामना करते हुए और भी पीला पड़ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। यह जौहन था जिसने हमें ऐसा करने को कहा, समीर ने दांत पीसते हुए कहा। जौहन? कपिलेंद्र और 5 कबीले के बुजुर्गों ने आश्चर्य दिखाया। वे जौहन से अपरिचित नहीं थे, लेकिन वह नस मास्टर का बेटा था। जौहन का रुद्र के साथ विवाद कैसे हो सकता था? आपको पता होना चाहिए कि जौहन केवल 12 साल का था और वह और रुद्र का कोई मेल झोल नहीं हो सकता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जौहन ने तुम्हें ऐसा करने को कैसे कह सकता था? 5 कबीले के बुजुर्गों ने गुस्से में चिल्लाया। यह सच है, समीर ने दांत पीसते हुए कहा। मैं जौहन से मिला और उसने कहा कि किसी ने उसे धमकाया और मुझसे मदद मांगी कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं। फिर मैंने मिहिर और बाकियों को ढूंढा ताकि इस रुद्र नाम के लड़के के साथ परेशानी की जाए। ये शब्द सुनकर कपिलेंद्र का चेहरा और उदास हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? 5 कबीले के बुजुर्गों ने गहरी आवाज में पूछा। यह बिल्कुल सच है। अगर 5 कबीले के बुजुर्गों को विश्वास नहीं है
तो वे जाकर जौहन से पूछ सकते हैं। समीर ने जोर से सिर हिलाया और कहा, समीर, तुम बहुत हिम्मत वाले हो कि तुमने वास्तव में लोगों को लाकर रुद्र से निपटने की कोशिश की। तुमने मेरी छठी शाखा के आपराधिक कानून का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और पहले तहखाने में डालूंगा और फिर धीरे धीरे तुमसे पूछताछ करूंगा, कपिलेंद्र ने गुस्से में कहा। समीर और बाकी लोग तुरंत सिर झुका लिए और कुछ नहीं बोले। 5 कबीले के बुजुर्गों ने पवित्र देवता कबीले के कुछ गार्ड्स लाए, समीर और बाकियों को कैद किया और फिर उन्हें तहखाने में ले गए। समीर और बाकियों को जाते देख रुद्र की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। भतीजे, यह सब तुम्हारे दूसरे चाचा की गलती है कि उन्होंने ठीक से अनुशासन नहीं किया। समीर को कबीले के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी और जौहन के लिए मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। जौहन को मैंने इन वर्षों में बहुत लाड प्यार किया, इसलिए वह छठी शाखा में हर जगह परेशानी करता है और कोई उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता, कपिलेंद्र ने असहाय होकर कहा। क्या सिर्फ इसलिए कि वह नस मास्टर का बेटा है? रुद्र ने कपिलेंद्र को देखा। हां, क्योंकि वह नस मास्टर का बेटा है, लेकिन वह वैसा व्यक्ति नहीं है जो तुम सोचते हो कि अपनी हैसियत का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाता है। उस समय नस मास्टर और मैं बाहर थे और एक शक्तिशाली दुश्मन ने हम पर हमला किया। नस मास्टर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जौहन नस मास्टर का इकलौता बेटा है, इसलिए मैं उसके प्रति थोड़ा नरम था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अत्यधिक लाड प्यार से उसका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, कपिलेंद्र ने आह भरते हुए कहा। रुद्र ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं जौहन को अनुशासित करूंगा। इस मामले को लेकर इसे यहीं खत्म कर देते हैं, कपिलेंद्र ने रुद्र से पूछा। उनके विचार में यह बच्चों के बीच का झगड़ा था, खासकर क्योंकि जौहन केवल 12 साल का था। तो इस बार उसे जाने दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत देना कि मैंने नरमी नहीं बरती, रुद्र ने कहा। चिंता मत करो, ऐसा फिर नहीं होगा, कपिलेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद रुद्र और कपिलेंद्र ने थोड़ी देर बात की। क्योंकि कपिलेंद्र को कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने थे, उन्हें जाना पड़ा। रुद्र को फिर से धमकाए जाने से बचाने के लिए कपिलेंद्र ने आर्यमन को हर समय रुद्र के साथ रहने को कहा, ताकि रुद्र को फिर से घेरा न जाए। आर्यमन के मन में कड़वाहट थी। वह बस थोड़ी देर के लिए गया था और रुद्र ने ऐसा हंगामा मचा दिया और यहां तक कि मिहिर को मार डाला। छठी शाखा के एक सीधे वंशज को मारना कोई छोटी बात नहीं है। अगर उपशाखा नेता कपिलेंद्र ने उसका साथ नहीं दिया होता तो रुद्र को निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलती। कपिलेंद्र के जाने के बाद रुद्र ने बिना सिर घुमाए आर्यमन से कहा, मुझे तहखाने में ले चलो। तहखाने में? तुम तहखाने में क्या करने जा रहे हो? आर्यमन पहले तो हैरान हुआ, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया दी। तुम फिर से उन पर हाथ नहीं उठाना चाहते क्या तुम? रुद्र, मामला खत्म हो चुका है। अगर तुम फिर से उन पर हमला करोगे तो उपनस मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम भी सजा से नहीं बच पाओगे। रुद्र ने आर्यमन को उदासीनता से देखा। आर्यमन को अचानक अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। हालांकि दूसरों को रुद्र के तरीकों का पता नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता था। रास्ते में रुद्र ने कई देवताओं को मार डाला था और यहां तक कि एक उच्च स्तर का मूल देवता भी रुद्र के हाथों मर गया था। हालांकि उस उच्च स्तर के मूल देवता पर घात लगाकर हमला किया गया था, फिर भी रुद्र की क्षमता बहुत मजबूत थी कि वह एक उच्च स्तर के मूल देवता को मार सका। इसके अलावा जब उसने पहली बार रुद्र से मुलाकात की थी, आर्यमन को लगा कि रुद्र पहले की तुलना में और भी मजबूत लग रहा था। क्या यह हो सकता है कि रुद्र ने इतने कम समय में ही सफलता हासिल कर ली हो? आर्यमन जितना ज्यादा रुद्र को देखता था, उतना ही उसे लगता था कि रुद्र रहस्यों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन तुम और कोई हंगामा नहीं कर सकते, आर्यमन ने कहा। चिंता मत करो, कोई हंगामा नहीं होगा, रुद्र ने कहा। आर्यमन ने फिर रुद्र को तहखाने में ले गया। तहखाने की रखवाली करने वाले गार्ड्स थे, लेकिन आर्यमन एक गश्ती अधिकारी था और छठी शाखा में मध्यम स्तर का अधिकारी माना जाता था, इसलिए गार्ड्स ने उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं की और पूछताछ के बाद उसे जाने दिया। रुद्र आर्यमन के पीछे पीछे
छठी शाखा के तहखाने के पहले स्तर में घुसा। समीर, नरेंद्र और बाकी लोग पहले तल पर कैद थे। क्योंकि समीर मुख्य साजिश करता था, उसे अलग कमरे में अकेले रखा गया था। नरेंद्र और बाकी लोग तहखाने में थे। जब उन्होंने आर्यमन और रुद्र को देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। बूढ़े अमर, इसे तुम्हारे हवाले। रुद्र ने प्राचीन गुप्त क्षेत्र खोला और सुद्रस बाहर निकला। आत्मा। आर्यमन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पास आत्मा स्तर का एक आत्मा साधना करने वाला था जो उसकी मदद कर रहा था। रुद्र, तुम उन पर हमला नहीं कर सकते। आर्यमन ने जल्दी से चिल्लाया। मैं उन पर हमला नहीं कर सकता तो क्या वे मुझ पर हमला कर सकते हैं? चिंता मत करो, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस कुछ चीजों की पुष्टि करना चाहता हूं। रुद्र ने कहा। कुछ पुष्टि करनी है? आर्यमन हैरान था। वह जानता था कि कुछ आत्मा साधना करने वालों के पास ऐसे तरीके होते हैं जो योद्धाओं की यादों का पता लगा सकते हैं। आत्मा और आत्मा स्तर के आत्मा साधना करने वाले की मदद से यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। रुद्र ने आर्यमन के शब्दों का जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यमन ने और सवाल नहीं किए। जब तक रुद्र स्पष्ट रूप से नरेंद्र और बाकियों को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक ठीक था। दरअसल रुद्र का तहखाने में समीर और बाकियों को ढूंढने का कारण यह था कि उसे कुछ गलत लगा था। समीर और बाकियों ने कहा कि उन्हें जौहन ने उसे सबक सिखाने के लिए कहा था, लेकिन समीर और मिहिर ने उसके प्रति हत्या की मंशा दिखाई थी। रुद्र और जौहन के बीच का विवाद केवल रोहन के कारण था। हालांकि जौहन चाहे कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह समीर और मिहिर को उसे मारने के लिए नहीं कहता। ज्यादा से ज्यादा वे उसे सबक सिखाने के लिए कहते ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। लेकिन इन दो लोगों ने हत्या की मंशा विकसित की। रुद्र कई सालों तक बाहर रहा था और अपनी तेज धारणा के साथ उसने निष्कर्ष निकाला कि समीर और बाकियों में निश्चित रूप से कुछ गलत था। सुद्रस के आत्मा जादू के तहत नरेंद्र और बाकी लोग अचानक भ्रमित हो गए और फिर सुद्रस ने सीधे उनके चेतना समुद्र में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद सुद्रस लौट आया। कैसा रहा? रुद्र ने पूछा। कोई समस्या नहीं, अगला। सुद्रस सीधे अंतिम समीर की ओर बढ़ा। इससे पहले कि समीर प्रतिक्रिया दे पाता, सुद्रस ने उसके चेतना समुद्र में प्रवेश कर लिया। हालांकि समीर मजबूत है, सुद्रस केवल एक आत्मा है। कुछ बार संघर्ष करने के बाद समीर का चेतना समुद्र पूरी तरह से सुद्रस द्वारा विघटित हो गया। तुम्हारा अनुमान सही था, इस लड़के में वाकई कुछ गलत है, सुद्रस की आवाज आई। इस समय रुद्र ने जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति छोड़ी और उसका दिमाग समीर के चेतना समुद्र में गया। उसने देखा कि सुद्रस ने समीर की एक स्मृति निकाली थी। यह स्मृति समीर और मिहिर के बाहर एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बारे में थी। रहस्यमय व्यक्ति ने 300 देवता के क्रिस्टल का इनाम वादा किया, जिससे समीर और मिहिर को मौका मिले कि वे रुद्र को मार दें। मेरी जान की कीमत केवल 300 देवता के क्रिस्टल हैं। रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। यह रहस्यमय व्यक्ति निश्चित रूप से उस अजरहुत नाम के व्यक्ति से संबंधित है, सुद्रस ने कहा। पहले अजरहुत रुद्र को मारने के लिए आत्मा बुलाने की विधि का उपयोग करने वाला था, लेकिन रुद्र के शरीर में सर्वोच्च तलवार के निशान ने उसे मार डाला। यह स्पष्ट है कि अजरहुत को सर्वोच्च तलवार के निशान से डर था और वह खुद कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने लोगों को रुद्र के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, खासकर उसके करीबी लोगों को रिश्वत देकर। इन लोगों के लिए कार्रवाई करना आसान होगा और जब तक कारण अच्छे से बनाए जाते हैं, संदेह पैदा करना मुश्किल होगा। जैसा कि समीर ने कहा, जौहन को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना। कपिलेंद्र और 5 कबीले के नेताओं ने हमला नहीं देखा, इसलिए उन्हें लगा कि यह सिर्फ युवाओं का हंगामा था। अगर रुद्र की धारणा इतनी तेज नहीं होती और वह कई सालों तक बाहर नहीं रहा होता और समीर और दूसरे व्यक्ति की हत्या की मंशा को नोटिस नहीं करता और संदिग्ध नहीं होता, तो शायद वह समीर के बहाने से धोखा खा जाता। समीर की स्मृति में रहस्यमय व्यक्ति ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने समीर को 100 देवता के क्रिस्टल का भुगतान किया। मूल रूप से समीर ने इसे पहले अपने पास रखने की योजना बनाई थी,
और फिर तीसरे देवीकरण परिवर्तन से गुजरने की, लेकिन मिहिर मौजूद था, इसलिए उसे आधा देना पड़ा। उसे बाकी आधा रखना था और रुद्र को हटाने के बाद 200 देवता के क्रिस्टल लेने थे। अगर इस बार हम असफल रहे तो निश्चित रूप से अगली बार होगी, सुद्रस ने गहरी आवाज में कहा। अजरहुत नाम का वह व्यक्ति रुद्र को मारने के लिए बहुत दृढ़ था। यह अजरहुत नाम का वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने ऐसा किया, बैजे ने अचानक कहा। ओह! रुद्र और सुद्रस ने उभरते हुए बैजे को देखा और हैरानी से देखने लगे। वह अजरहुत पहले से ही एक अर्ध जनरल है और इतना दबंग और क्रूर है। अगर उसने वास्तव में लोगों को कार्रवाई करने के लिए भेजा होता तो वह निश्चित रूप से इन युवा लोगों को नहीं ढूंढता। इसके अलावा स्मृति में उस चुपके से काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी सांस को छिपाने के लिए कुछ गुप्त विधि का उपयोग किया था, इसलिए उसे देखना मुश्किल नहीं है। बैजे बोलते हुए एक पंजा बढ़ाया और समीर की स्मृति को छुआ। उन्होंने देखा कि स्मृति में दृश्य में अजीब बदलाव आया। स्थान वहीं रहा, लेकिन कई आत्माएं उभरीं और ये आत्माएं लगातार मानव आकृतियों के रूप में प्रकट हो रही थीं। रुद्र और सुद्रस बहुत हैरान थे। यह अब सामान्य स्मृति खोजने का आत्मा जादू नहीं था, बल्कि स्मृति के स्थान के माध्यम से हवा में आत्मा जादू छोड़ने की विधि थी, जिससे समीर और रहस्यमय व्यक्ति के बात करने के स्थान पर मौजूद आत्माएं तीसरी आंख की तरह पूरे प्रक्रिया की समीक्षा कर सकें, जिसमें रहस्यमय व्यक्ति का रूप और गुप्त विधि छोड़ने की प्रक्रिया शामिल थी। जैसे ही आत्मा ने फिर से चलाना शुरू किया, एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक सुंदर महिला थी जिसका शरीर सुंदर था और उसके साथ एक युवा पुरुष था जो हरे पंखों का कवच पहने था। आर्यका, क्या तुमने युवा मालिक के निर्देशों को याद रखा? युवा पुरुष ने गहरी आवाज में पूछा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं कभी कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। सुंदर महिला ने बोलते हुए एक गुप्त तकनीक छोड़ी ताकि खुद को छिपा सके। बाहर से गुप्त विधियों के माध्यम से यह बताना असंभव था कि वह पुरुष है या महिला। हरे पंखों के कवच वाला युवा पुरुष मुड़कर चला गया, केवल सुंदर महिला को पीछे छोड़कर। उसने 1 घंटे तक इंतजार किया, जब तक कि समीर और दूसरा व्यक्ति नहीं आया, और फिर रुद्र ने समीर की स्मृति में जो लेन देन प्रक्रिया देखी वह हुई। रुद्र और सुद्रस दोनों बहुत हैरान थे। यह न केवल बैजे की शक्तिशाली आत्मा विधि के कारण था, बल्कि इसलिए भी कि बैजे की आत्मा विधि न केवल दूसरी पार्टी की स्थिति को बहाल कर सकती थी, बल्कि बातचीत के किसी भी शब्द को नहीं छोड़ती थी, और दोनों पक्षों का पहनावा और रूप बहुत स्पष्ट था। वह व्यक्ति मिल गया है और बाकी तुम खुद संभाल सकते हो। मुझे पहले तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। इससे मेरी बहुत आत्मा शक्ति बर्बाद हुई। अब यह खराब हो गया है और इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। बैजय ने शिकायत की और प्राचीन गुप्त क्षेत्र में लौट गया। बूढ़े अमर, क्या तुम उसकी आत्मा को बाद में समस्या पैदा करने दे सकते हो? रुद्र ने समीर की आत्मा की ओर देखा। अगर दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था तो रुद्र निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर हम अभी समीर को मार देते हैं तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। लेकिन अगर वह समीर को छोड़ देता तो रुद्र को बहुत बुरा लगता, इसलिए वह केवल सुद्रस से पूछ सकता था, समीर को कैसे नहीं छोड़ें, लेकिन साथ ही उसे आसानी से न छोड़ें। एक तरीका है, उसकी आत्मा में एक आत्मा मुहर लगाओ और यह 1 साल बाद अपने आप फट जाएगी, सुद्रस ने कहा। तो उस पर आत्मा मुहर लगा दो, रुद्र ने कहा। सुद्रस ने और कुछ नहीं कहा और आकस्मिक रूप से एक आत्मा मुहर डाली। समीर की आत्मा एक पल के लिए कांपी और फिर सिकुड़ गई, जैसे कि वह आधी हो गई हो। पूरी आत्मा आधी हो गई थी, लेकिन 1 साल के भीतर इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 साल बाद आत्मा मुहर फट जाएगी और समीर की आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। सुद्रस अलग हो गया और प्राचीन गुप्त क्षेत्र में लौट गया। जहां तक समीर की बात है, वह इस समय अभी भी भ्रम में था। सुद्रस के प्राचीन गुप्त क्षेत्र में लौटने से पहले समीर और बाकियों की पिछली यादें सुद्रस के आत्मा जादू से धुंधली कर दी गई थीं। दूसरे शब्दों में, वे अब यह याद नहीं कर सकते थे कि रुद्र आया था, और अगर याद भी करते तो यह बहुत बाद में होता।
आर्यमन बाहर से करीब से देख रहा था और जब उसने देखा कि समीर और बाकी लोग सुरक्षित हैं तो उसने चुपके से राहत की सांस ली। उसे डर था कि रुद्र हंगामा मचाएगा और समीर और बाकियों को मार देगा। यह सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा है, इसे दिल पर मत लो, आर्यमन ने रुद्र को सलाह दी। रुद्र को और कुछ कहने की जहमत नहीं उठानी थी। तहखाने से निकलने के बाद वह अपने निवास स्थान पर लौट गया। आर्यमन ने सोचा कि रुद्र का मूड खराब है, इसलिए उसने रुद्र को परेशान नहीं किया, लेकिन पास ही रहा। आखिरकार कपिलेंद्र ने निर्देश दिया था कि उसे हर समय रुद्र के साथ रहना होगा ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। कमरे में रुद्र ने पवित्र आत्मा टावर खोला। तुमने आखिरकार इसे खोला, अगर तुम नहीं खोलते तो मैं दरवाजा तोड़ देता, देव टाइगर ने हाँफते हुए कहा। उसे पवित्र आत्मा टावर में बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया था, जिससे वह बहुत नाखुश था। क्या हम अभी 8वें स्तर पर नहीं पहुंचे हैं? रुद्र ने कहा। तुमने तीसरा शारीरिक परिवर्तन किया है? देव टाइगर ने रुद्र को थोड़ा आश्चर्य से देखा। परिवर्तन अभी अभी पूरा हुआ है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा नसीब अच्छा है लड़के। देव टाइगर ने हल्के से सिर हिलाया, बिना यह पूछे कि रुद्र ने परिवर्तन कैसे किया। शायद उसने सिर्फ अच्छी किस्मत से कुछ खजाने प्राप्त किए जो उसकी काया को मजबूत करते थे, और इस तरह उसने तीसरा परिवर्तन पूरा किया। तुम्हारा अगला प्लान क्या है? रुद्र ने देव टाइगर से पूछा। मैं अब 80% ठीक हो चुका हूं। अगर मैं स्वाभाविक रूप से ठीक होता हूं तो पूरी तरह ठीक होने में कम से कम कई दशक लगेंगे। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैं बाहर जाकर कुछ ढूंढने की योजना बना रहा हूं जो मुझे ठीक कर सके। साथ ही मुझे अपनी साधना भी बहाल करनी होगी, देव टाइगर ने कहा। तुम पहले किस स्तर की साधना पर थे? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। मेरी पिछली साधना का स्तर देवता का था, तुम बाद में जान जाओगे। देव टाइगर ने आधे रास्ते में बात करना बंद कर दिया। यह देखकर कि देव टाइगर बोलने को तैयार नहीं था, रुद्र ने और सवाल नहीं किए। ठीक है, मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। मैं ठीक होने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। देव टाइगर ने अपने पंजे से रुद्र के कंधे पर थपथपाया। हालांकि रुद्र एक छोटी पीढ़ी का है, लेकिन उसने रुद्र के साथ बहुत कुछ अनुभव किया है, और यह रुद्र ही था जिसने उसे ठीक होने में मदद की। अगर रुद्र नहीं होता तो शायद वह अपनी जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाता। अगर तुम अभी बाहर जाओगे तो कुछ अनावश्यक परेशानियां आकर्षित करोगे। मैं तुम्हें बाद में बाहर ले जाऊंगा, रुद्र ने देव टाइगर से कहा। तुम पर निर्भर है। देव टाइगर को परवाह नहीं थी। इसके बाद रुद्र पवित्र आत्मा टावर में चला गया। ग्रे रोब्ड बूढ़ा और बाकी लोग अभ्यास कर रहे थे, और जब उन्होंने रुद्र को आते देखा तो वे सभी खड़े हो गए। रुद्र, क्या हम 8वें स्वर्ग में पहुंच गए हैं? शेंग तियानमिंग ने अधीरता से पूछा। वह काफी उत्साहित लग रहा था। आखिरकार पवित्र कबीला पवित्र देवता कबीले से उत्पन्न हुआ था, और वे मुख्य वंश हैं। अब जब वे पवित्र देवता कबीले में लौट आए हैं तो उत्साहित न होना असंभव है। मैं पवित्र देवता कबीले की 6ठी शाखा में हूं। उपशाखा नेता कपिलेंद्र मेरे पिता का शपथ भाई है। रुद्र ने ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों को कपिलेंद्र से मिलने की प्रक्रिया के बारे में बताया। मुझे अनुमान था कि तुम्हारे माता पिता शायद 8वें स्वर्ग में आए होंगे, और वे आए भी, ग्रे रोब्ड बूढ़े ने नहीं रुकते हुए कहा। पूर्वज, उपनस नेता कपिलेंद्र 6ठी नस का शासक है, लेकिन 6ठी नस और पवित्र देवता कबीला मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मुझे आपको असुविधा होगी कि आप पवित्र आत्मा टावर में रहें। मैं आपको तब बाहर निकालूंगा जब मुझे रहने की जगह मिल जाए, रुद्र ने ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों से कहा। कोई बात नहीं, हम इसकी आदत डाल चुके हैं। कुछ समय रहने की बात तो छोड़ो, दशकों या सैकड़ों साल तक रहना भी मायने नहीं रखता। शेंग तियानपो और बाकी लोग एक एक करके बोलने लगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वे पवित्र आत्मा टावर में अभ्यास कर रहे थे। पूर्वज, ये देवता के क्रिस्टल हैं। आपको पहले 2 बार देवीकरण परिवर्तन करना चाहिए। रुद्र ने मूल रूप से ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों को रक्तवंश परिवर्तन करने की योजना बनाई थी, लेकिन रक्तवंश परिवर्तन मुश्किल है, जैसे शारीरिक परिवर्तन। रुद्र ने शारीरिक परिवर्तन का अनुभव किया था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि शारीरिक परिवर्तन
और रक्तवंश परिवर्तन कितने मुश्किल हैं, इसलिए उसने ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों के लिए कुछ समय रखा। अगर वे 8वें स्वर्ग में पहुंचने पर रक्तवंश परिवर्तन कर सकते थे तो उन्हें देवीकरण परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नतीजतन ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकी लोग रक्तवंश परिवर्तन पूरा नहीं कर सके। चूंकि रक्तवंश परिवर्तन हासिल नहीं हुआ, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, सीधे देवीकरण परिवर्तन शुरू करें। आखिरकार बहुत कम लोग ही रक्तवंश परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन कर सकते हैं। रुद्र ने केवल देव टाइगर को ही देखा है जिसने रक्तवंश परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन किया है। रुद्र, यह चीज बहुत कीमती होनी चाहिए, है ना? ग्रे रोब्ड बूढ़े ने देवता के क्रिस्टल को देखा। यह चीज पहली नजर में ही असाधारण लग रही थी। कोई बात नहीं, तुम लोग इसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, रुद्र ने ग्रे रोब्ड बूढ़े से कहा। ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों ने तुरंत महसूस किया कि यह देवता का क्रिस्टल बहुत मूल्यवान था। निहाल चंद बोलना चाहता था, लेकिन ग्रे रोब्ड पूर्वज ने पहले बोला और कहा, ठीक है, यह रुद्र की दयालुता है और हमारी ताकत बढ़ने से हमें, पवित्र कबीले और रुद्र को फायदा होगा। उनके और रुद्र के बीच का अंतर अब बहुत बड़ा है। अगर वे जल्द से जल्द सुधार नहीं कर सकते तो वे भविष्य में न केवल रुद्र की मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि बोझ भी बन सकते हैं। चूंकि ग्रे रोब्ड पूर्वज ने ऐसा कहा था, निहाल चंद और बाकी लोग और कुछ नहीं कह सके। ग्रे रोब्ड पूर्वज ने पहले एक देवता का क्रिस्टल लिया और फिर उसे सीधे तोड़ दिया। देवता के क्रिस्टल की शक्ति ग्रे रोब्ड पूर्वज के हाथों में बहने लगी। धूम! ग्रे रोब्ड बूढ़े ने अपना पहला देवीकरण परिवर्तन शुरू किया। उसकी पहले से सूखी त्वचा गर्म और भरी हुई हो गई और उसकी हड्डियां और सख्त हो गईं। बगल में खड़े निहाल चंद और बाकी लोग हैरान थे। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि ग्रे रोब्ड पूर्वज की आभा उग्र रूप से बढ़ रही थी। पहले देवीकरण परिवर्तन के अंत के साथ ग्रे रोब्ड पूर्वज न केवल बहुत छोटा दिखने लगा, बल्कि उसकी आभा पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। यहां तक कि निहाल चंद और बाकियों ने ग्रे रोब्ड पूर्वज द्वारा लाए गए दबाव को महसूस किया। भाई, कोशिश करना चाहते हो? सफेद बालों वाले पूर्वज ने ग्रे रोब्ड पूर्वज को देखा। आओ, ग्रे रोब्ड बूढ़े ने सिर हिलाया। सफेद बालों वाले पूर्वज ने एक हथेली से आगे की ओर प्रहार किया और ग्रे रोब्ड पूर्वज ने भी एक हथेली से आगे की ओर प्रहार किया। दोनों का आपस में तालमेल था और उनकी साधना का स्तर समान था। दोनों ही अर्ध देवता स्तर के शिखर पर थे। धूम! सफेद बालों वाला बूढ़ा उड़ गया। यह दृश्य देखकर निहाल चंद और बाकी लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक देवीकरण परिवर्तन के बाद ग्रे रोब्ड पूर्वज पूरी तरह से सफेद बालों वाले पूर्वज को पार कर जाएगा। अगर वह एक और देवीकरण परिवर्तन करता तो सफेद बालों वाला पूर्वज शायद इस हथेली को झेल नहीं पाता। देवीकरण परिवर्तन इतना शक्तिशाली है। ग्रे रोब्ड बूढ़े ने आश्चर्य का भाव दिखाया। पहले देवीकरण परिवर्तन के लिए केवल एक देवता का क्रिस्टल चाहिए, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 100 और इसी तरह। रुद्र ने ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों से कहा, कोई कितनी बार देवीकरण परिवर्तन कर सकता है? निहाल चंद ने नहीं रुकते हुए पूछा। 6 बार, रुद्र ने कहा। 6 बार? क्या छठी बार के लिए 1 लाख देवता के क्रिस्टल की जरूरत नहीं होगी? निहाल चंद और बाकी लोग सांस लेते हुए नहीं रुक सके। लेकिन हालांकि संख्या बड़ी है, उसी तरह 6 परिवर्तन भी बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके बाद रुद्र ने ग्रे रोब्ड पूर्वज और बाकियों को दूसरे देवीकरण परिवर्तन के लिए देवता के क्रिस्टल भी दिए। ये देवता के क्रिस्टल पिछले बार से बचे हुए थे। उन्हें ग्रे रोब्ड बूढ़े और बाकियों को देने के बाद रुद्र के पास अभी भी दर्जनों देवता के क्रिस्टल थे। चूंकि वे तीसरे देवीकरण परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं थे, उसने उन्हें फिलहाल अपने पास रख लिया। तुम पहले पवित्र आत्मा टावर में रहो। मैं तुम्हें तब बाहर निकालूंगा जब मैं रिक्तता को पार कर लूं, रुद्र ने देव टाइगर से कहा। तुम पर निर्भर है। देव टाइगर को परवाह नहीं थी। रुद्र ने पवित्र आत्मा टावर को रख लिया और फिर सीधे रिक्तता पलायन तकनीक का प्रदर्शन किया। हालांकि रिक्तता पलायन तकनीक देवताओं के लिए कम उपयोगी है। जब तक वे 30 फीट की दूरी के भीतर नहीं आते, उन्हें आम तौर पर पता नहीं चलता। रिक्तता में भागने के बाद
रुद्र चुपके से छठी शाखा से निकल गया। उग्र बादल मंडप छठे शहर में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहां कई देवताओं के सीधे वंशज इकट्ठा होना पसंद करते हैं क्योंकि यहां का वातावरण सुंदर है। इसके अलावा प्रसिद्ध देवताओं के सीधे वंशज अक्सर यहां इकट्ठा होते हैं। रिश्ते बनाने के लिए कई देवताओं के सीधे वंशज उग्र बादल मंडप में बैठने आते हैं। रुद्र उग्र बादल मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। देव टाइगर, जो उसके पीछे था, मानव रूप में बदल गया था और एक सुंदर युवक की तरह दिख रहा था। जादुई जानवरों के लिए, खासकर देव टाइगर कबीले के लिए, जिनकी उम्र 10,000 साल तक होती है, 600 साल से अधिक उम्र का देव टाइगर सिर्फ एक बच्चा है। क्या आप दोनों ने कोई आरक्षण किया है? उग्र बादल मंडप की लाल पोशाक वाली नौकरानी आगे आई और झुकी। मैं आर्यका को ढूंढ रहा हूं, रुद्र ने कहा। आर्यका का नाम सुनकर उग्र बादल मंडप की लाल पोशाक वाली नौकरानी तुरंत प्रभावित हुई, क्योंकि आर्यका कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी और छठे शहर के उग्र बादल मंडप में उसकी हैसियत बहुत खास थी। क्या आपके पास मिस आर्यका के साथ मुलाकात का समय है? उग्र बादल मंडप की लाल पोशाक वाली नौकरानी ने जल्दी से पूछा। बस इतना कहो कि एक पुराना दोस्त उससे मिलना चाहता है। कृपया हमारे लिए पहले एक शांत जगह ढूंढो, रुद्र ने नौकरानी से कहा। ठीक है, आप दोनों मेरे पीछे आए। लाल पोशाक वाली नौकरानी रुद्र और देव टाइगर को उग्र बादल मंडप में ले गई और एक अधिक एकांत झील के किनारे पहुंची, जहां विशेष रूप से विशिष्ट मेहमानों के लिए तैयार एक विशेष निजी सीट थी। क्योंकि रुद्र आर्यका को जानता था, वह यहां बैठ सकता था। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं तुरंत मिस आर्यका को सूचित करने जा रही हूं, लाल पोशाक वाली नौकरानी ने झुककर कहा और फिर मुड़कर चली गई। रुद्र और देव टाइगर बैठ गए और 1000 साल पुराना अमृत पीते हुए चुपचाप इंतजार करने लगे। आर्यका लाल रंग की जालीदार पोशाक पहने 10,000 साल पुराने ठंडे देवता जेड पर तिरछे लेटी थीं और ठंडी हवा की धाराएं लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। मिस, इस मिशन को पूरा करने के बाद आप निश्चित रूप से देवता के पुत्र वंश के साथ संबंध स्थापित कर सकेंगी और भविष्य में और सहयोग के अवसर होंगे। हल्के नीले कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। यह महिला आर्यका की मां की निजी नौकरानी थी और उनकी धाय मां भी थी। जन्मजात देवता शरीर 6 रक्त वंश परिवर्तनों के बराबर है। यह देवता का पुत्र वंश जन्म से ही 6 रक्त वंश परिवर्तनों के साथ पैदा हुआ था। उसका बेटा ऐसा है और उसका पिता अजरहूत और भी बेहतर है। वह पहले से ही अर्ध देवता जनरल के स्तर पर है। इसके अलावा वह अभी भी काफी युवा है और भविष्य में देवता जनरल बनने की संभावना है। उसे हमारे डोंगहुआंग क्षेत्र में एक बड़े व्यक्ति द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है, अधेड़ उम्र की महिला ने आगे कहा। बस अजरहुत पिता और पुत्र का अनुभव बहुत कम है और उनके पीछे कोई देवता कबीला नहीं है। अजरहुत कबीले की नींव पर्याप्त नहीं है। हालांकि वे एक देवता कबीला बन गए हैं, लेकिन इसे विकसित होने में लंबा समय लगेगा। फिर भी पिता और पुत्र की नींव मजबूत है और अजरहुत कबीले का भविष्य विकास बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। देवता का पुत्र वंश की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन वह बहुत घमंडी है। जब उसने मुझसे कुछ करने को कहा तो उसने केवल अपने एक आदमी को मुझसे मिलने भेजा। आर्यका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी अभिव्यक्ति में नाराजगी झलक रही थी। हालांकि वह देवता के पुत्र जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले की सीधी वंशज थी। सूरज का पीछा करने वाले कबीले की विरासत बहुत प्राचीन है और प्राचीन काल से पहले से मौजूद है। वे आकाश और बादल क्षेत्र के डोंगहुआंग जिले में प्राचीन कबीले से संबंधित हैं। एक प्राचीन देवता की सीधी वंशज के रूप में आर्यका की हैसियत स्वाभाविक रूप से सामान्य देवता वंशजों से अतुलनीय है। हालांकि देवता का पुत्र वंश व्यक्तिगत रूप से नहीं आया, बल्कि केवल एक अधीनस्थ को आर्यका को मध्यस्थ के रूप में भेजा। हालांकि यह सिर्फ छठी शाखा के एक लड़के से निपटने की बात थी। आर्यका को इस बात से काफी नाराजगी थी कि देवता का पुत्र वंश व्यक्तिगत रूप से नहीं आया। चाहे कितनी भी नाराजगी हो, व्यवसाय तो करना ही पड़ता है। पता नहीं मिशन पूरा हुआ या नहीं। मैं बाद में किसी को समीर और उस दूसरे लड़के से संपर्क करने के लिए भेजूंगी।
आर्यका ने हल्के से कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा काम है और इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अधेड़ उम्र की महिला ने जल्दी से सहमति जताई। तभी दरवाजे के बाहर एक लहर उठी और पता चला कि रक्षा गठन शुरू हो गया था। बाहर कौन है? अधेड़ उम्र की महिला ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। मिस आर्यका, किसी ने कहा कि आपका एक पुराना दोस्त आपसे मिलना चाहता है। लाल पोशाक वाली नौकरानी की आवाज बाहर से सुनाई दी। पुराना दोस्त? आर्यका ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा सोचा और कहा, शायद आप गलत हैं। मेरे यहां कोई पुराना दोस्त नहीं है। ऐसे में मैं जाकर उन दोनों से बात करूंगी। आपको परेशान करने के लिए वाकई में माफी। लाल पोशाक वाली नौकरानी ने जवाब दिया। रुको, जो दो लोग मेरे पुराने दोस्त होने का दावा कर रहे हैं, वे दिखते कैसे हैं? आर्यका ने लाल पोशाक वाली नौकरानी को रोका। अगर वाकई में कोई पुराना दोस्त मिलने आया हो तो वह ज्यादा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरानी से संदेश देने को कहा। मैं लाल पोशाक वाली नौकरानी हकलाने लगी। महोदया, आपसे सवाल पूछ रही हैं। तुम हिचकिचा क्यों रही हो? अधेड़ उम्र की महिला ने गहरी आवाज में चिल्लाया। मिस आर्यका, मुझे याद नहीं कि उन दो लोगों का चेहरा कैसा था। लाल पोशाक वाली नौकरानी इतनी घबरा गई कि वह रोने लगी, क्योंकि उसे वाकई में याद नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि उसने दो लोगों को अंदर लाया था, लेकिन उसे उनके चेहरों का कोई अंदाजा नहीं था। आर्यका और अधेड़ उम्र की महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे के चेहरों पर गंभीरता देखी। सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले के सदस्य के रूप में उनकी जानकारी सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थी। हालांकि आर्यका की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह बचपन से ही हर तरह के लोगों से मिली थी। लाल पोशाक वाली नौकरानियां उग्र बादल मंडप द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित होती हैं। प्रत्येक लाल पोशाक वाली नौकरानी को सावधानी से चुना जाता है। उनके पास आमतौर पर जो कुछ भी देखा जाता है उसे याद रखने की क्षमता होती है। वे हर मेहमान, उनकी हर आदत आदि को चुपके से याद रखती हैं। मेहमानों के चेहरों के बारे में अगर उन्होंने एक बार देख लिया तो वे कभी नहीं भूलती, और मेहमानों का चेहरा याद न रहना तो बिल्कुल असंभव है। आर्यका अचानक खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रक्षा गठन बंद किया और अगले ही पल लाल पोशाक वाली नौकरानी के सामने प्रकट हो गई। जब उसने लाल पोशाक वाली नौकरानी का चेहरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति और गंभीर हो गई। आत्मा जादू। अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने लाल पोशाक वाली नौकरानी की आंखों में आत्मा शक्ति की लहरें देखीं। यह स्पष्ट था कि लाल पोशाक वाली नौकरानी आत्मा जादू के प्रभाव में थी। जो कोई भी आत्मा जादू कर सकता है वह आत्मा साधना करने वाला होना चाहिए। जो आत्मा साधना करने वाला उग्र बादल मंडप में आत्मा जादू करने की हिम्मत करता है उसकी हैसियत असाधारण होनी चाहिए। अधेड़ उम्र की महिला ने डर के साथ कहा, हर कोई जानता है कि उग्र बादल मंडप सूरज का पीछा करने वाले कबीले का क्षेत्र है। डोंगहुआंग क्षेत्र में कोई भी सूरज का पीछा करने वाले कबीले को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरे पक्ष ने वास्तव में लाल पोशाक वाली नौकरानी पर आत्मा जादू का उपयोग करने की हिम्मत की। क्या यह आत्मा महल का कोई व्यक्ति हो सकता है? आर्यका ने भौहें सिकोड़कर कहा। आत्मा महल? अधेड़ उम्र की महिला तुरंत प्रभावित हुई। हालांकि आत्मा महल की डोंगहुआंग क्षेत्र में भी शाखाएं हैं, लेकिन किसी ने कभी आत्मा महल की शाखाओं को उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आत्मा साधना करने वाले साधारण लोग नहीं हैं, और कोई भी देवता कबीला आत्मा महल को उकसाना नहीं चाहेगा। यहां तक कि सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले जैसे प्राचीन देवता भी आत्मा महल को उकसाने को तैयार नहीं हैं। घबराओ मत, दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा नहीं होना चाहिए। अगर होता तो वे लाल पोशाक वाली नौकरानी को संदेश देने के लिए नहीं भेजते। मैं पहले उनसे मिलने जाऊंगी, आर्यका ने कहा। मिस, क्या मैं आपके साथ जाऊं? अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। नहीं, मैं अकेले उनसे मिलने जा सकती हूं, आर्यका ने मना कर दिया। इसके बाद आर्यका ने लाल पोशाक वाली नौकरानी को रास्ता दिखाने को कहा और झील की ओर बढ़ी, यह सोचते हुए कि दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। आर्यका को बहुत अच्छे से पता था कि उसका हाल के वर्षों में
आत्मा साधना करने वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। यह वाकई में अविश्वसनीय था कि अचानक एक आत्मा साधना करने वाला उसे ढूंढने आया। झील का किनारा एक अपेक्षाकृत एकांत स्थान पर है। हालांकि यहां लोग हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। बस छोटे छोटे देवता वंशज 3-4 के समूहों में यहां इकट्ठा हो रहे हैं। जल्द ही आर्य का लाल पोशाक वाली नौकरानी के पीछे पीछे एक मंडप में पहुंची। पूरा मंडप बहुत शानदार था। 1000 साल पुराने ठंडे जेड से बना था और इसमें 1000 साल पुरानी शराब थी। साथ ही कई दुर्लभ देवता फल और देवता खाद्य पदार्थ थे। मंडप के बीच में काले कपड़ों में एक युवक बैठा था, जिसके हाव भाव में एक भारीपन भरा हुआ था। इतनी मजबूत काया आर्य का एक नजर में बता सकती थी कि काले कपड़ों वाले युवक की काया बहुत असाधारण थी और उसके हाव भाव में बहुत शक्तिशाली भारीपन था। दूसरा एक सुंदर युवक था। उसे देखते ही उसकी सुंदरता से हैरान न होना मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत सुंदर था। ये दोनों लोग बहुत असाधारण हैं। आर्यका ने अपने मन में एक निर्णय लिया। आप दोनों ने आर्यका से मिलने के लिए यहां आने का क्या कारण है? आर्यका धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी और खाली सीट पर मुस्कुराते हुए बैठ गई। यह तुम ही थीं जिसने समीर को मुझे मारने के लिए कहा था, है ना? काले कपड़ों वाले युवक ने आर्यका को देखा। आर्यका की मुस्कान तुरंत जम गई। जिस पल उसने काले कपड़ों वाले युवक की आंखों में देखा, उसने उसकी आंखों में गहराई देखी, जैसे कि वह एक अंतहीन गहराई हो। पहली नजर में उसे लगा कि वह पूरी तरह से फंसने वाली है। आर्यका को एक अभूतपूर्व खतरे का एहसास हुआ। उसके सामने काला कपड़ा पहने युवक केवल मानव देवता के शिखर पर था, लेकिन उसने उसे खतरे का एहसास कराया। हालांकि यह एहसास क्षणभंगुर था, आर्यका इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले की वंशज के रूप में आर्यका को जन्म से ही भविष्य की भविष्यवाणी की शक्ति थी, खासकर खतरे की भविष्यवाणियों में, जो बहुत सटीक थीं। पहले जब भी उसे इस तरह का खतरा महसूस होता था, आर्यका समय पर नुकसान रोक देती थी। इसलिए इन वर्षों में उसका सब कुछ आसान रहा और उसे कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। आर्यका की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सच सामने आ गया। आर्यका को जो बात अप्रत्याशित लगी वह यह थी कि उसके सामने का युवक, जिसने उसे क्षणभंगुर खतरे का एहसास कराया था, वास्तव में नए मिशन का लक्ष्य था। आर्यका को मिली जानकारी के अनुसार दूसरा पक्ष सिर्फ पवित्र देवता कबीले की छठी शाखा का एक नया आया हुआ मुख्य वंशज था, और वह एक मिश्रित रक्त वंशज भी था। दूसरों को पवित्र देवता कबीले की शाखा और मुख्य वंश के बीच के झगड़े के बारे में नहीं पता था, लेकिन आर्यका जानती थी कि मुख्य वंश की विरासत के नुकसान के कारण दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ था और मुख्य वंश ने गुस्से में शाखा से अलग हो गया था। बाद में सुना गया कि मुख्य वंश गुस्से में 7वें स्वर्ग में चला गया था। 7वां स्वर्ग कहाँ है? यह सिर्फ एक बंजर परित्यक्त भूमि थी, लेकिन पवित्र देवता कबीले का मुख्य वंश वहां चला गया था। बाद में लोगों को पता चला कि मुख्य वंश तेजी से पतनशील हो गया था और यहां तक कि विलुप्त होने की कगार पर था। 8वें स्तर पर पवित्र देवता कबीले में लौटने वाला मुख्य वंश का एक मिश्रित रक्त वंशज आर्यका के लिए सिर्फ एक मामूली व्यक्ति था, इसलिए वह समीर और बाकियों को उससे निपटने दे सकती थी। अप्रत्याशित रूप से समीर न केवल मिशन के लक्ष्य को मारने में विफल रहा, बल्कि उसने उसे अपने दरवाजे तक आने दिया। मुख्य बात यह है कि दूसरे पक्ष को कैसे पता चला कि यह मैं थी जिसने समीर को भेजा था। आपको पता होना चाहिए कि आर्यका ने उस समय खुद को छिपाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया था, और यहां तक कि समीर को भी नहीं पता था कि वह कौन थी, और इस बारे में जानने वाले लोग बहुत कम थे। क्या यह वंश या वंश का अधीनस्थ हो सकता है? असंभव। आर्यका ने सिर हिलाया। देवता के पुत्र के रूप में वंश इतना मूर्ख नहीं होगा। हालांकि उसके अधीनस्थ थोड़े घमंडी और असभ्य थे। वे सभी युवा लोग थे जो कभी प्रसिद्ध थे। ये लोग अपने साथियों में सबसे अच्छे थे, इसलिए वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि इसे लीक कर दें। अचानक आर्यका को लाल पोशाक वाली नौकरानी का आत्मा जादू याद आया। क्या यह हो सकता है कि रुद्र आत्मा जादू का उपयोग कर रहा था? लेकिन रुद्र आत्मा साधना करने वाला नहीं है, वह एक युद्ध साधना करने वाला है। यहां तक कि एक आत्मा साधना करने वाले के लिए भी
इतने कम समय में आत्मा तकनीकों का उपयोग करके उसका मूल पता लगाना असंभव होता। हालांकि आर्य का आत्मा साधना करने वाली नहीं है, सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले की सीधी वंशज के रूप में उसे आत्मा साधना के बारे में अच्छी जानकारी है और वह उनकी कुछ विधियों से अवगत है। रुद्र के पीछे का आत्मा साधना करने वाला निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होना चाहिए जो इतने कम समय में उसे ढूंढ सका, वरना इतने कम समय में यह पता लगाना असंभव होता कि यह उसने किया था। हाँ, मैंने ही समीर को ऐसा करने को कहा था। आर्यिका ने सिर हिलाया, फिर अपनी अंगूठी से एक सुंदर जेड का घड़ा निकाला और रुद्र और देव टाइगर के लिए 1 कप अनंत अमृत डाला। यह 1000 साल पुराना अमृत मेरे सूरज का पीछा करने वाले कबीले द्वारा विशेष रूप से विशिष्ट मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आप दोनों मेरे आर्यिका के विशिष्ट मेहमान हैं, आप इसका स्वाद ले सकते हैं, आर्यिका ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। रुद्र ने एक नजर डाली, फिर उसे एक घूंट में पी लिया। तुरंत एक गर्म धारा उसके शरीर में दौड़ी और फिर उसके शरीर की ताकत में काफी वृद्धि हुई और यहां तक कि एक सफलता के संकेत भी दिखाई दिए। रुद्र ने जल्दी से सफलता को दबा दिया। रुद्र को अपनी सफलता को दबाते हुए और उसकी सांस को महसूस करते हुए देखकर आर्य का आश्चर्य का भाव नहीं छिपा सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि समीर में मिशन विफल रहा। रुद्र ने पहले से ही 3 बार परिवर्तन किया था। मुख्य बात यह है कि जब रुद्र ने अभी अभी सफलता को दबाया तो उसने जो शारीरिक आभा छोड़ी थी वह बहुत शक्तिशाली थी। अगर आर्य का गलत नहीं है तो आप शारीरिक परिवर्तन का रास्ता ले रहे हैं, है ना? आर्यिका ने नहीं रुकते हुए पूछा। हां, रुद्र ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया, जबकि अपनी साधना को दबा रहा था जो सफलता के करीब थी। आप पहले देवता क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह वैसे भी आपके शारीरिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, आर्यिका ने रुद्र से कहा। 3 शारीरिक परिवर्तन पूरा करना पहले से ही बहुत असामान्य है। आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक परिवर्तन और रक्तवंश परिवर्तन दोनों बहुत मुश्किल हैं। देवीकरण परिवर्तन के विपरीत, जिसे पर्याप्त देवता के क्रिस्टल होने पर हासिल किया जा सकता है। अगर आप पहले देवता क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेते हैं तो आप देवता बनने के रास्ते की योग्यता खो देंगे। बेहतर है कि इसे सहन करें और छठा शारीरिक परिवर्तन पूरा करने तक इंतजार करें और फिर देवता बनने का रास्ता शुरू करें, देव टाइगर ने आकस्मिक रूप से कहा। देवता बनने का रास्ता? आर्यिका तुरंत प्रभावित हुई। उसे स्वाभाविक रूप से देवता बनने के रास्ते का अस्तित्व पता था और उसे यह भी पता था कि देवता बनने के रास्ते पर चलने के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है। कम से कम 6 परिवर्तन। 6 बार देवीकरण परिवर्तन भी देवता बनने के रास्ते पर ले जा सकता है। हालांकि देवता बनने का रास्ता बहुत खतरनाक है और अगर सावधान न रहे तो गिर सकते हैं। प्राचीन काल से अनगिनत प्रतिभाएं और नायक देवता बनने के रास्ते पर चले हैं और वहां दफन हो गए। देवता बनने के रास्ते के खतरों के कारण यहां तक कि जन्मजात देवता के पुत्र वंश ने भी उस पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। रुद्र वास्तव में देवता बनने का रास्ता लेने जा रहा है। देवता बनने का रास्ता बहुत खतरनाक है। प्राचीन काल से अनगिनत प्रतिभाएं वहां मर चुकी हैं। क्या आप वाकई में जोखिम लेना चाहते हैं? आर्यिका ने रुद्र से पूछा। खुद से 3 शारीरिक परिवर्तन पूरा करना पहले से ही काफी अच्छा था और रुद्र ने जो पहले क्षणभंगुर खतरे का एहसास कराया था उसका मतलब था कि रुद्र भविष्य में निश्चित रूप से 3 से ज्यादा शारीरिक परिवर्तन पूरा करेगा। तुम मुझे मारना चाहती हो लेकिन फिर भी परवाह करती हो कि मैं जोखिम ले रहा हूं या नहीं। रुद्र ने आर्यिका को उदासीनता से देखा। मैंने लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। वह दूसरों द्वारा सौंपा गया एक काम था। मेरे सूरज का पीछा करने वाले कबीले का प्राचीन काल से यह व्यवसाय रहा है। सूरज का पीछा करने वाले कबीले के सदस्य के रूप में मेरे लिए व्यवसाय को देखकर उसे न लेना असंभव है। आर्यिका ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसका और रुद्र का कोई झगड़ा नहीं था, वह सिर्फ एक मध्यस्थ थी। रुद्र को मारने की बात तो छोड़ो, अगर पर्याप्त लाभ हो तो सूरज का पीछा करने वाला कबीला एक देवता जनरल की हत्या का काम भी ले लेगा। बेशक
यह जरूरी नहीं कि सूरज का पीछा करने वाले कबीले के लोग ही कार्रवाई करें। हो सकता है कि वे दूसरों को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करें। यह इसलिए कि यह एक व्यवसाय है कि मैं यहां तुमसे बात करने के लिए बैठा हूं। अगर यह व्यवसाय नहीं होता तो क्या तुम सोचती हो कि तुम अभी भी यहां बैठ सकती थीं? रुद्र ने आर्यका को उदासीनता से देखा। आर्यका की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने रुद्र को गौर से देखा। हालांकि वह सतह पर शांत दिख रही थी, उसका मूड बहुत जटिल हो गया था। आपको पता है, आर्यका की जिंदगी में किसी ने भी कभी व्यक्तिगत रूप से उसे धमकी देने की हिम्मत नहीं की थी। मुख्य बात यह है कि रुद्र शुरू से अंत तक शांत और संयमित दिखा, जिसने आर्यका को यह महसूस कराया कि रुद्र और भी रहस्यमय है। यह बहुत ठंडा और घमंडी काले कपड़ों वाला युवक किस मूल का है? आर्यका को एहसास हुआ कि रुद्र की पृष्ठभूमि को और गहराई से जांच करने के लिए किसी को भेजना जरूरी है, वरना वह अनजाने में किसी को नाराज कर सकती थी। जब आर्यका रुद्र के मूल के बारे में सोच रही थी, देव टाइगर ने 1000 साल पुरानी शराब का कप उठाया और कहा, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। इस 1000 साल पुरानी शराब को 100 सांसों तक जमने देना चाहिए। 100 सांसों के बाद इसका स्वाद पूरी तरह से बाहर आता है और तब इसे चखने का समय है। आर्यका देव टाइगर को आश्चर्य से देखने लगी। पहले उसे लगा था कि देव टाइगर सिर्फ एक सुंदर लड़का है। हालांकि वह खास था, लेकिन उसने उतना दबाव नहीं डाला जितना रुद्र ने किया था। अब देव टाइगर के शब्द सुनकर आर्यका को एहसास हुआ कि देव टाइगर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस 1000 साल पुरानी शराब को पीने का सही तरीका केवल सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले के शुद्ध वंशजों को ही पता था। आखिरकार 1000 साल पुरानी शराब बहुत कम है और आर्यका केवल विशिष्ट मेहमानों के आने पर 1 या 2 कप देती थी। देव टाइगर ने आर्यका की नजर को नजरअंदाज किया और 1000 साल पुरानी शराब को एक घूंट में पी लिया। फिर कहा, यह पहले जैसा ही है, बहुत अच्छा। मैंने 500 साल पहले सूरज का पीछा करने वाले कबीले में बहुत पिया था, लेकिन अफसोस कि अब इसे जी भरकर पीने का मौका नहीं है। 500 साल पहले आर्यका स्तब्ध रह गई। वैसे क्या गुरु द्रोण अब ठीक है? देव टाइगर ने आर्यका को देखा। क्या? आर्यका ने देव टाइगर को सदमे में देखा, क्योंकि सूरज का पीछा करने वाले देवता कबीले में बहुत कम लोग ही गुरु द्रोण के बारे में जानते हैं और आर्यका एक सीधी वंशज के रूप में गुरु द्रोण के अस्तित्व के बारे में जानने की योग्य थी।